हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, कल जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 में रांची जोन से आपकी पार्ट पैनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया। सिर्फ पार्ट पैनल ही रिजल्ट ही नहीं, उसके साथ सेकेंड डीबी लिस्ट भी आउट कर दी गई और उसमें आपकी कट ऑफ लो हो गई है। कितनी लो हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जोन का क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम कहा है कि अंडर ग्रेजुएट में इम्पैक्ट आपका ज्यादा दिखेगा क्योंकि कॉमन बच्चे बहुत हैं, और वही होता हुआ दिखा है। रांची जोन का अभी आया है तो मैं आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी जोन का भी जाएगा कम, जैसा मैंने आपको कहा है। इसीलिए मैं बार बार, बहुत लोग मैक्सिमम मेरे से पूछते हैं कि भैया मेरा पॉइंट इतना से छूट गया है, मेरा पॉइंट इतना से छूट गया है। मैं उनको कहता हूँ आपका चांस है। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है चीजें। आपको डर लगता है ना कि बहुत बच्चे होंगे, कैसे हो पाएगा सिलेक्शन, लेकिन अभी आप चीज देखो कैसे ड्रॉप हुआ है। ठीक है। सो चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। ये रही आपकी मई वाली लिस्ट जिसमें आपकी सीसीटीसी की यहाँ पर कटअप बताई गई थी। अगर आप देखोगे तो ये आपकी 26 मई को रिजल्ट आया था और इसमें आपकी ईसीआर रीजन में 85.67 कटअप गई थी। यूआर की एससी की 79 गई थी। एसटी की 75 थी। ओबीसी की 83 थी। ईडब्ल्यूएस की 85 थी। ईएसएम की 72 थी। एससीआर रीजन की बात करेंगे तो 83, यूआर की 74, एससी एसटी भी 74.26 हो गया था। ओबीसी का 81.87 और ईडब्ल्यूएस 82 गया था। ईएसएम 69.59 हो गया था। ठीक है। इसके बाद आपकी टाइपिंग के साथ रिजल्ट आई जो कि जुलाई में आई, 24 जुलाई को, और उसमें आपकी जो कटअप है वो आपकी क्लियर क्लियर नहीं दिख रही है। ठीक है। उसमें अगर आप कटअप देखोगे तो रिवाइज होकर कटअप आई, बट मैं जहां तक पढ़ पा रहा हूँ ये कैटेगरी आपकी सेम है। ईसीआर में सेम कटअप रह गई है। एसईआर में भी सेम कटअप है और यहाँ पे 83.04 है। आई थिंक जो भी है, मैं क्लियरली पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 83.04 ही है। ठीक है। 73 पॉइंट समथिंग है एससी का। एसटी की थी नहीं। तो इसी के बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे कट ऑफ आपकी कम हुई है। तो कल आई है आपकी पार्ट पैनल रिजल्ट और उसके साथ ही डीबी टू यानी सेकेंड डीबी लिस्ट की यहाँ पर कट ऑफ बता दी गई है। वन ईसीआर की अब देखोगे तो 84.79 हो चुका है। एससी का देखोगे तो 79.23 हो चुका है। एसटी का 75.29। एसटी की बात, सॉरी, ओबीसी की बात करें तो 83.03। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.16। ईएसएम की बात करें तो 72.61। किसकी? ईसीआर टीसी, सॉरी सीसीटीसी की। अगर हम एसईआर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका 82.16, यूआर में 75, आपकी एससी में, एसटी की 73.09, ओबीसी की 81.28, ईडब्ल्यूएस की 81.57, ईएसएम की 65.77। ठीक है। 3 एसईआर की यहाँ पे अगर बात करें, जो कि कैटेगरी नंबर आपकी थर्ड है, टाइपिंग वाली की, तो उसकी बात करें तो 82.050059, यानी कि हमने अभी आपको बताया गई थी कितनी, 83.04, तो कम हुआ है। और यहाँ पे इसकी बात करोगे तो ये आपकी यहाँ पर कट ऑफ है और फर्दर ये कट ऑफ है। ठीक है। अदर कैटेगरी की यहाँ पे बताया गया। अब कितना आपका कट ऑफ वेरिएशन देखने को मिला है उसकी मैंने चार्ट बना दी है। अगर आप देखोगे तो कैटेगरी नंबर वन यानी कि सीसीटीसी के लिए ईसीआर रीजन में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे रीजन में, अगर आप देखोगे तो यूआर में पहले जो आपकी आई थी 26 मई को, उसमें आपकी 85.67 थी। फिर उसके बाद में जो आपको यहाँ पर आई है, यहाँ पर जो आपकी सेकेंड डिवी की कटअप आई है 25/8, यानी कि कल जो आई है उसमें आप देखोगे 84.79 था। तो वेरिएशन कितने का आया? 0.87 का गैप आया फॉर दी कैटेगरी यूआर। एससी में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है, एज इट इज रह गया है। एसटी में भी कोई चेंजेस सीसीटीसी में नहीं देखने को मिला है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नो चेंजेस हो चुका है, यानी कि इनके बच्चे एबसेंट नहीं हुए होंगे ज्यादा। ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 83.03 था और ये सेम रह गया है, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिला है। 85.67 से 82.1, देख रहे हो? 16 कितना गैप हो चुका है? 3.5 नंबर ड्रॉप हो चुका है। 3.5, समझ रहे हो ना आप? इतना तो नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। तो 3.5 नंबर के गैप पे यहाँ पर ड्रॉप हुआ है और यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। तो जिनका रांची जोन में जो पहले की कट ऑफ गई थी
ईडब्ल्यूएस की, सीसीटीसी की 85 गई थी। अगर उससे 3, 3.5 नंबर तक कम है, उनका भी सिलेक्शन हो चुका होगा इस लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ईएसएम में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर, ये वाली आपकी SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, इसमें अगर हम कंपैरिजन देखें तो आप देखोगे तो यूआर की हमारे पास 83.33 थी, आपकी मई वाली में या रिवाइज में सेम थी। यहाँ पर आपकी 82.16, गैप कितने का हुआ है, प्लस, यानी कि 1.16 का ड्रॉप ड्रॉप देखने को मिला है। एससी की बात करेंगे तो 74.56 था, ये आपका 75 हो गया है, राइट। तो ये आई थिंक सेकेंड वाला में, मैं मुझे देखने दो, ये सेकेंड वाला में बढ़ा था क्या? नहीं, 74 ही था। इसमें बढ़ गई है कटअप, आप देखोगे तो यहाँ पे ये कटअप बढ़ा हुआ बता रहा है, इंक्रीज बता रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें एसटी की तो यहाँ पे 74.26, तो 73.09, ये कम हुआ है 1.16 का, जितना यूआर का कम हुआ उतना का ड्रॉप यहाँ पे आया। ओबीसी की बात करेंगे तो 81.87 से इतना आया 81.28 तक, ड्रॉप आपको हाफ नंबर का देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो SER रीजन में 82.14 से 81, यानी कि यहाँ पे भी हाफ नंबर का ड्रॉप देखने को मिला है। ईएसएम की बात करोगे तो इतना से इतना, यानी कि 3.5, लगभग 4 नंबर का ड्रॉप देखने को मिला है। और कैटेगरी का देखो तो 5.5, ये ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो कैटेगरी नंबर 3, यानी कि टाइपिंग वाली की है, तो उसकी अगर बात करोगे तो आपका यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे कितना था, इस वाले में 83.04 था, यहाँ पे 73 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। तो 83.04, ठीक है, 83.04, और 83.04 से सीधे आ गया है 82.00, यानी आप समझो ना, 83.04 से 82 आ चुका है। इसको आप करोगे तो 1.04 का, यानी 1+ का यहाँ पर आपको गैप ड्रॉप देखने को मिला है फॉर द कैटेगरी यूआर। ठीक है। अगर हम बात करें एससी की तो 73.39, और इसमें आपकी 73.39 ही है। इसमें आपको नो चेंजेस है। ठीक है। नो चेंज आपका हुआ है इसमें। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें, एसटी की तो वैकेंसी ही नहीं थी वहां पे। ईडब्ल्यूएस की 83.57 गया है, और पहले आपका कितना था, 83 था या क्या था, कुछ ज्यादा ही था। तो इसमें आपको गैप देखने को मिला है। ठीक है। क्लियर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको, आप देखा कि आपने देखा अभी कि पूरा जो ड्रॉप है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे भी आपको 0.5 का गैप दिख रहा है, कहीं पे आपको 1+ का गैप दिख रहा है, कहीं पे आपको, जैसे ईडब्ल्यूएस में आपने देखा ना, सीसीडीएस में 3, 3.5 नंबर का गैप देखने को मिला है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, और बच्चे जब मुझसे पूछते हैं तो मैं इसी रीजन से कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन का चांसेस है। और मैंने जो ग्रेजुएट के लिए सीरीज चला रखा है कि कितना नंबर आप गैप ले सकते हो, ठीक है, अटेंडेंस के ऊपर, वो देखना। अगर उतने, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहने के लिए चीजें सोचो, बट डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है। क्योंकि आपने देखा ना कि एससी में, एसटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ओबीसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो क्या पता चेंज हो या नहीं हो, एग्जैक्ट हमें तो नहीं पता ना कि किस में चेंज होगा। बट मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड बताया कि इतना इतना गैप हो सकता है। अब रही बात कि अदर रीजन जो है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में, तो सभी में कम होगा। और मैं कह रहा हूं ना कि ये अंडर ग्रेजुएट में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सामने एग्जाम्पल है। फर्दर जो भी होगी, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको बताऊं कि कितना गैप जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।